सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया कर्म के साथ उपस्थित है वहाँ सकर्मक क्रिया है। कर्म के साथ शामिल क्रिया ही सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण, बया साइकिल चला रही है। तो चला रही है, चलाना क्रिया है। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो इस वाक्य में क्रिया हो रही है ये तो हमें पता है, लेकिन बया साइकिल चला रही है क्रिया है। कर्म का प्रत्यक्ष पता चले तो क्या चला रही है ये हम पूछे अपने आप से कि साइकिल चला रही है। तो साइकिल क्या है? कर्म है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया को पहचानना है तो वहां क्रिया भी हो रही हो लेकिन कर्म के साथ। हमें कर्म का पता लगाना है। अगर कर्म स्पष्ट है तो सकर्मक क्रिया है। कैसे? देखिए कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या चला रही है? हम जैसा भी बताया कि वो बया साइकिल चला रही है। तो साइकिल चलाना उसका कर्म है और चला रही है चल क्रिया है। तो यदि क्या, किसे और किसको, ये प्रश्न जब हम किसी वाक्य के अंतर्गत देखते हैं, पूछते हैं तो जवाब मिलना चाहिए। और अगर जवाब मिलता है तो यकीनन सकर्मक क्रिया है। जैसे कंचन पानी पी रही है। पीना क्रिया है, लेकिन क्या पी रही है? उत्तर मिल रहा है पानी। तो ये जो पानी है ये कर्म है। तो कर्म का पता चल रहा है तो सकर्मक कर्म के साथ क्रिया। तो दीदी अखबार पढ़ती है। दीदी क्या पढ़ती है? अखबार। तो पढ़ना क्रिया है लेकिन अखबार कर्म है। सकर्म कर्म के साथ ये वाक्य है। अखबार का पता चल रहा है कि कर्म है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दीदी अखबार पढ़ती है। ये जो वाक्य है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार एक और वाक्य देख लीजिए। माली पौधों को पानी से सींच रहा है। तो सींचना कर्म है, यानी सींचना क्रिया है। लेकिन क्या सींच रहा है? किससे सींच रहा है? पानी से सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है। तो कर्म कर रहा है। कर्म के साथ यहाँ क्रिया हो रही है। तो पानी पानी कर्म है। क्रिया क्या है? सींचना। सूरज फिल्म देख रहा है। तो देखना क्रिया है, लेकिन क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। उत्तर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। कर्म शामिल है क्रिया के साथ। कर्म शामिल है क्रिया के साथ। कर्म शामिल है क्रिया के साथ, ये ध्यान रखिए। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, पांचवा। अभिषेक ने शतक लगाया। लगाना यानी उसने कोई कार्य किया, कर्म किया, क्रिया की। एक लगाना। और क्या कर्म किया? शतक यानी 100, सेंचुरी बनाई। तो ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया हो और कर्म के साथ हो वो है सकर्मक क्रिया। तो मुझे उम्मीद है आपको साफ साफ सकर्मक क्रिया का पता चल गया होगा। अब आते हैं कुछ उदाहरण के साथ। जैसे ये एक उदाहरण है, वह किताब सोता है, पढ़ता है, चलता है, हंसता है। ठीक है, पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। पढ़ता है ये क्या है? क्रिया है। लेकिन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम ने पत्र लिखा। बिल्कुल सही बात है कि राम ने पत्र लिखा, लिख दिया। कर्म नहीं, क्रिया हो गई है। लेकिन क्या लिखा? पत्र लिखा। तो सकर्मक क्रिया है। सीधी सा अर्थ है बिल्कुल। माँ खाना बनाती है। बनाना क्रिया है। क्या बनाती है? लेकिन खाना। तो सकर्मक क्रिया है। बच्चे गेंद खेलते हैं। खेलते हैं, खेलना क्रिया है। पर क्या खेलते हैं? गेंद खेलते हैं। तो गेंद कर्म है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं। पढ़ाना क्रिया है। लेकिन क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक। पुस्तक कर्म है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार वह दरवाजा खोलता है। क्या करता है? खोलता है। खोलना क्या है? क्रिया है। लेकिन क्या खोलता है? आंखें खोलता है, खिड़की खोलता है, दरवाजा खोलता है। तो दरवाजा कर्म है, सकर्मक क्रिया। किसान खेत जोतता है। जोतना
जोतना क्रिया हो रही है, लेकिन क्या जोत रहा है? खेत। तो खेत कर्म शामिल है वाक्य में, तो सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार लड़की फूल तोड़ती है, तोड़ना, किसी पत्ते को तोड़ना, फूल को तोड़ना, आम तोड़ना, फल तोड़ना, तोड़ना क्रिया है, लेकिन क्या तोड़ा यहाँ पर? फूल। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ शामिल है, तो सकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 9, माता अखबार पढ़ती है। पढ़ना क्रिया है, सुनना क्रिया है, देखना क्रिया है, पीना क्रिया है, लेकिन उस क्रिया के साथ कर्म क्या हो रहा है? अखबार कर्म है, तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ शामिल है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम फिल्म देखते हैं, मैंने अभी कहा देखना, सुनना, बोलना क्रिया है, लेकिन क्या देखते हैं? फिल्म देखते हैं, तो फिल्म यहाँ पर कर्म है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगले वीडियो में हम अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखेंगे। तो हमने यहाँ पर आज इस बात को समझा अच्छे से कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पहले हमने क्रिया पहचाननी है, फिर हमने उसमें ये देखना है कि ये वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक क्रिया का। तो यहाँ पे कर्म के साथ क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली वीडियो में हम अकर्मक क्रिया पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिए।